तो ये तो उस तरीके की बात हो गई, एक झुनझुना पकड़ा दिया गया कि भाई हमने आपके लिए मिठाई तैयार कर दी है, ये मिठाई आपको मिलने वाली है खाने के लिए। अब उसके इंतजार में वोट तो हम इन्हीं को देंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप ये भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूछ लीजिए ये सवाल ना कि अगर झुनझुना हमें पकड़ाया जा रहा है और उस झुनझुने के साथ हम खेल रहे हैं तो मूर्ख हम ही है ना, क्योंकि ये सवाल पूछना हमारा हक बनता है। जब 23 में महिला आरक्षण बिल पास हुआ था तो इस देश की किसी भी महिला ने ये क्यों नहीं कहा कि 24 का चुनाव महिला आरक्षण बिल के साथ क्यों नहीं लागू किया गया? करा लेना चाहिए था 24 का चुनाव महिला आरक्षण बिल के साथ। इतनी देरी क्यों है? हम 75 साल वैसे ही महिलाओं के अधिकार को लेकर के बैठे हुए हैं। अगर उनके अधिकार को मिलने में, मैं तो कह रहा हूं, एक दिन की देरी क्यों करी जा रही है? 23 में वो पास हो रहा था, 24 के लोकसभा चुनाव में लागू हो जाना चाहिए था। तो इसमें एक कंडीशन डालने की जरूरत क्या पड़ी थी? और अगर हमने कंडीशन डाल दी है और वो भी परिसीमन कंडीशन है, तब तो महिला आरक्षण बिल होगा ही नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि परिसीमन इस देश में होगा नहीं, जो मैं समझ पा रहा हूं और जो मैं देख पा रहा हूं अभी तक। क्योंकि हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं। अगर महिला आधी आबादी है, इस देश में 65% युवा है, तो ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है कि आखिर हमें आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप उसको भूल जाइए। कम से कम मेरा अधिकार तो आप पहले मुझे दीजिए जी। उसके बाद क्या स्थिति बनती है वो एक अलग विषय होता है, लेकिन अगर आप मेरा प्रतिनिधित्व ही नहीं दे रहे हैं तो बाकी चीजों में आप हमको क्या देने वाले हैं, ये तो समझने की बात है ना। जब आप हमारे हक के लिए, आप जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, तो ये समस्या उत्पन्न हो रही है। तो जहां और चीजें हो रही होंगी वो चीजों पे आप क्या होगा? तो यहां पर हर व्यक्ति को, खास करके महिलाओं को और युवाओं को सवाल पूछने पड़ेंगे कि आखिर इस चीज के पीछे आपकी मंशा क्या है। अवेयर होना पड़ेगा, सवाल करने पड़ेंगे, सवाल करने पड़ेंगे। बाकी मुद्दे पे आप चलते रहिए। आप जिसको भी अपना आदर्श मानते हैं, जिस राजनीतिक दल के आप सदस्य हैं, आप अपने राजनीतिक दल के नेता से पूछिए कि मेरे जो अधिकार हैं, जो मेरा हक है, वो क्यों मारा जा रहा है। यानी सीधे तौर पर युवाओं के और महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर असर पड़ रहा है परिसीमन ना होने से। बिल्कुल सीधा पड़ रहा है। और अब तक 50 साल में भारत की राजनीति की जो दुर्दशा हम लोग देख रहे हैं, जो बार बार कहा जा रहा है कि भारत की राजनीति से नैतिकता चली गई, लोगों के अंदर वो लोगों के प्रति संवेदना खत्म हो गई, वो क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि किसी योग्य व्यक्ति को राजनीति आने ही नहीं दे रही है। हम उनके प्रतिनिधित्व को ही नहीं साबित करने का मौका दे रहे हैं, और ये एक साजिश के तहत हम कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं का और महिलाओं का हो रहा है। आज महिलाओं की संख्या कहां से कहां पहुंच गई, आप देखिए। महिला अगर देश में 50% है, तो आज आपके देश में कितनी महिलाएं हैं जो राजनीति में सक्रिय रूप से हैं? और अब तो जब वोट की भी बारी आती है और वोटिंग परसेंटेज भी हम देखते हैं, तो पुरुषों से ज्यादा जागरूक महिलाएं हैं जो अपने घरों से बाहर निकलती हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती हैं। तो मैंने क्या कहा कि वो हर जगह हम उनका इस्तेमाल करते हैं, सिवाय उनके अधिकार देने की जगह। जहां हमको उनको अधिकार देने की बात आ रही, मैं कह रहा हूं ना कि 24 में लागू क्यों नहीं किया गया। सवाल तो ये उठता है, हम 75 साल पहले लेट हैं महिलाओं को उनका हक देने के लिए, और उसके बावजूद हम उनको परिसीमन से जोड़ देते हैं कि परिसीमन के बाद हम लागू करेंगे, और उसमें हमारी मंशा क्लियर नहीं है। हम युवाओं को, अगर हम आज के समय में कह रहे हैं, तो हम 3 गुना लोकसभा और विधानसभा के सांसद होते। जो युवा या जो भी व्यक्ति उसमें आता, वो देश के तरक्की में अपना योगदान देता। अगर हम देश को विकसित बनाना चाहते हैं तो विकसित भारत कैसे बनेगा? उसके लिए हमको लोग चाहिए, काबिल लोग चाहिए, काबिल व्यक्ति चाहिए जो इस देश को महान बनाने में अपना योगदान दे सके। लेकिन वो काबिलियत जब हम उनको आने ही नहीं देंगे तो काबिलियत वो साबित कैसे कर पाएंगे? उनके, अगर हम अपने लोगों के ही रास्ते में अड़चने उत्पन्न करके उनके भविष्य को गर्त में ढकेलने का प्रयास करेंगे, तो हम कैसे विकसित भारत की बात कर रहे हैं? और मैंने क्या कहा कि जब विदेश के पूरे विश्व को आप देखते हैं तो आपको समझने की जरूरत पड़ती है ना कि पूरा विश्व कैसे काम कर रहा है। आप ब्रिटेन को देख लीजिए और अमेरिका को देख लीजिए, जिससे हमने अपने संविधान को लिया। क्या उन्होंने परिसीमन पर रोक लगा दी? नहीं लगाई। वो तो परिसीमन करते रहते हैं। अमेरिका का तो लोकतंत्र कितना पुराना है, तो उन्होंने तो ऐसा कभी नहीं किया। तो वहां ऐसी स्थिति क्यों नहीं उत्पन्न हो पा रही है? लेकिन हम उन चीजों को ही नहीं कर रहे हैं जो हमारे बेसिक्स हैं। पर ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी, पारदर्शिता कैसे आएगी? पारदर्शिता के लिए सबसे पहले तो परिसीमन के जो ये रोक है उसको हटा देना चाहिए,
और देखिए ये बहुत, मैंने क्या कहा कि एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था है कि जिसमें किसी भी तरह की कोई अड़चन ही नहीं है। इसके राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक दल का केवल लेना देना इसमें रोक लगाने तक है। आप उसको खुला छोड़ देंगे, एक परिसीमन आयोग बनता है जो निष्पक्ष तरीके से अपनी सीटों का निर्धारण करता है, उसके क्षेत्र का निर्धारण करता है और उसके आधार पर चुनाव आयोग चुनाव करा देता है। लेकिन राजनीतिक दल का इसमें इंटरेस्ट ये होता है कि जो उन्होंने उस पर रोक लगा रखी है, आप उसको फ्री छोड़ दीजिए। आयोग बनेगा, आयोग अपनी सिफारिशें देगा और उसके आधार पर देश में चुनाव होंगे और सीटें बढ़ी हुई आपको आएंगे। उसके बाद जो जनप्रतिनिधि आएंगे वो अपने अपने तरीके से काम करेंगे। ये इतना सिंपल सा चीज़ है। क्या इसी तरीके से सही और न्यायसंगत तरीके से परिसीमन हो सकता है? नहीं, परिसीमन हमेशा न्यायसंगत तरीके से होता है, क्योंकि आज तक जो भी परिसीमन हुए हैं, परिसीमन पे कोई भी अंगुली उठाने वाले सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ होता है। उसके बाद परिसीमन हुआ नहीं, सवाल ये है, क्योंकि परिसीमन आयोग जो होता है पूर्ण रूप से निष्पक्ष होता है और वो अपने काम को उसी तरीके से करता है, उसमें कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं है। परिसीमन आयोग उस पर अपनी तरीके से जो उसको उचित लगेगा, जिस तरीके से बनाया जाएगा वो करेगा। लेकिन उस पर जब रोक लगेगी, जब रोक लगी हुई है तो परिसीमन आयोग बनेगा ही नहीं, क्योंकि परिसीमन आयोग का काम ही इतना है कि वो उस सीटों का डिलिमिटेशन करता है और उसके बाद वो अपने आप खत्म हो जाता है।